मेरे घर का हाल देखो, जस्ट हम जब सो के उठ के आते हैं तब का। यहाँ पे मेरे देवर सोते हैं, सब वैसे ही पड़ा है। वो ड्यूटी चले गए छोड़ के, अब मैं फटाफट सब करूँगी, उठाऊँगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे पुचकी, हम लोग तीनों जन छत पे सोते हैं, क्योंकि एक ही कमरा है हमारा ये जो आप देख रहे हैं। और इतने से कमरे में मेरे देवर भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। हालांकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बेड पे सोते हैं, वो नीचे सोते हैं, बट फिर भी अच्छा लगता है हमें छत पे। अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी कूल कूल, अच्छा लगता है। तो ऐसा है ना कि हमें छत पे अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो यहाँ सोते हैं इसलिए हम छत पे सोते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और ये हमें फटाफट अपने बच्ची को बोल रही थी कि हट जा बेटा, फटाफट मैं काम कर लूँ। और ये बहुत परेशान करती है मुझे, सो के उठ के आई है जब से कह रही है मम्मी ताना दे दो, ताना दे दो, ऐसे ही परेशान करती रहती है। और ये आज मैं उठा रही हूँ इनका बिस्तर, मेरे देवर का, वरना हर रोज़ तो मेरे हस्बैंड ही उठाते हैं, वही समेटते हैं, वही रखते हैं, मैं नहीं करती हूँ। आज वो उन्हें छोड़ने गए हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। और यहाँ फ्रेंड्स देखो, टिफ़िन वैसे के वैसे ही इनका ड्यूटी से आने के बाद इन्होंने, मतलब हर घर में ऐसा होता है ना कोई ऐसा इंसान है, मतलब कितनी भी जगह रखी हो सामान रखने के लिए, बट किसी ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कूलर पे, फ्रिज पे ऐसी जगह मिलती है रखने के लिए सामान, मतलब और कहीं जहाँ रखना चाहिए वहाँ नहीं रखेंगे, मतलब जहाँ देखो वहाँ रख देंगे। मेरे देवर जी भी और मेरे हस्बैंड भी, ये लोग भी क्या करेंगे, कभी सोफ़े पे सब चीज़ पटक देंगे, कभी कूलर पे सब चीज़ पटक देंगे, ऐसे ही करते हैं ये लोग। और मैं उठा उठा के समझती हूँ। अभी चाय बनाने और दूध गर्म करने के लिए रख दिया। जब यही दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पुचकी के लिए निकाल लूँगी और फिर इसी में मैं चाय बना लूँगी हमारे लिए। दूध गर्म हो रहा है, फटाफट झाड़ू निकाल लूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड दिखता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही गंदा। मैं क्या करूँ, मुझे अच्छे से मैनेज करते नहीं आता। और ये इतने सारे जो पोछा वगैरह दिख रहा है, ये सब मैंने इसलिए रख रखे इतने सारे। दिन भर मेरी तन्वी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गिराती रहती है, फेंकती रहती है। और यहाँ पे ये मुझे कह रही थी कि मम्मा खाना दे दो, तो मैंने बोला बेटा ब्रश कर लो, तो ये मुझे कह रही है आपके दांत में कीड़े चल रहे हैं। क्या ये खाता नहीं? मैंने यहाँ ठंडा होने के लिए रखा है इसको, दूध को निकाल के। मैंने बोला अभी मत लेना, ठीक है? मेरा ठीक है, ले लेना आराम से। पीढ़ी के ऊपर चढ़ गई, पीढ़ा फिसल गया, पूरा दूध भी गिरा और खुद को चोट भी लगी होगी। लगी चोट? क्यों? जान दो, मुंह मत बनाओ। ये लो पकड़ो और जाओ पियो। पकड़ो इसे, आप नहीं कुछ बोल रहे, लो नहीं मार रहे, पकड़ो जाओ पी लो, जाओ। क्या ही बचा है, उसने पूरा दूध गिर गया, इतना सा बचा है बस। पूरा दूध तो गिर गया, अब उसका मुंह लटक गया, जरा सा दूध है तो पी लो, जान दो। चाय बन गई है, अब हम लोग चाय पी रहे हैं। मैं कटोरी में इसलिए पी रही हूँ क्योंकि ये लोग गरम गरम पी जाते हैं और मेरे से नहीं पीते बनता। जब ठंडा नहीं हुआ पूरा एकदम, जब तक मैं पी नहीं पाती। देखो चाय गिरा दोगी तुम, तुम्हारा उधर है। मैं बर्तन धोने बैठी थी, बर्तन मांझ लिया, मतलब उसके बाद जब खंगालने धोने की बारी आई, पानी नहीं आ रहा है, वैसे की वैसे ही छोड़ी हूँ मैं अभी। अंकल बोल के गए थे मैं पानी चालू करके जा रहा हूँ, अभी तक पता नहीं आया। बहुत तेज, तो मैं धोने लगी, एक बार मतलब खंगाल दिया, फिर मैं सोची डबल से कढ़ाई में पानी भर के फिर उसमें खंगाल दी थी, देखा तो पानी गया। बोलो ना तन्वी। अच्छा एक काम करते, इसको टकला करवा देते, चलो ऐस इसको टकला करवा देते हैं, बोलो जल्दी। ये टकली होती जा रही है इसलिए इसके बाल झड़ रहे हैं पूरे, तो अपन इसको टकला करवा देते हैं, ठीक है पुचकी? क्यों? आपके पापा कह रहे हैं, देखो नहीं, आपके पापा कह रहे हैं कि हाँ इसको टकला करवा देंगे। फ्रेंड्स अभी मैंने इसके पापा को बोला कि पुचकी को अपन टकला करवा देंगे ना यार, एक बार इसके बाल पूरे झड़ते जा रहे हैं अभी, और इसकी स्कल्प दिख रही है।
तो उसके पापा ने अभी कुछ नहीं बोला, उतने में पुचकी बोलने लगी, नहीं पापा आप मम्मी को बोलो ना कि मेरी बेटी अच्छी नहीं दिखेगी। क्यों पुचकी, तुम अच्छी नहीं दिखोगी? ऐसी है हमारी पुचकी। तो फ्रेंड्स, तन्वी के पापा अभी जा चुके हैं ड्यूटी, और अभी पता है क्या हुआ है, एकदम भुलक्कड़ उम्मीद मेरे दिमाग से ही उतर जाता है। पिछले बार हम लोगों ने अचार बनाया था, अभी मतलब पिछले बार केरी का, तो कुछ मसाले वगैरह और सौंफ वगैरह बचा हुआ था, तो मैंने एक डब्बे में रखा था। फ्रेंड्स, मुझे एक बिल्कुल मैं रख के भूल ही गई थी, और आप लोग हालत देखो उसका क्या हुआ है। आज मुझे वो भी मेरे हस्बैंड ने बताया कि इस डब्बे में क्या है, उसको खोल के देखो। फिर मुझे याद आया कि मैं खोल के देखो, जब मैं देखा तो यार गजब देखो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सौंफ है जिसको पूरा कीड़े खा चुके हैं, पूरा देखिए ये मतलब ऐसा फॉर्म में हो चुका है, मतलब कैसा हो चुका है देखिए आप लोग हैं, पूरा कीड़ा खा गया है। और ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, कलौंजी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ये, कलौंजी, ये वो है। तो ये तो चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, बट और ये देखिए अजवाइन, ये अजवाइन है, और ये सौंफ है। सौंफ की सबसे बेकार ज़्यादा मतलब बुरी हालत हो गई है, कैसा हो गया है। और ये देखिए मैंने सोचा कि मतलब निकाल के धूप में रख दूँ, बट क्या ही रखूँ अब मैं इसको, कुछ काम नहीं आएगा ना, बेकार हो गया। और ये नारियल का बुरादा रखा था फ्रेंड्स, ये देखिए पूरे में कीड़े पड़ गए थे। ये देखिए काले काले घुन के जैसे ही होते हैं, ये पता नहीं क्या कीड़ा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये देखिए आप, ये घुन है कि क्या है, जो भी है। और मतलब इतना सब कुछ मेरा गया बर्बाद एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और अभी मेरी हालत देखिए आप लोग कैसी हो रही है ना। मैंने अभी तक नहाया धोया नहीं है, कुछ नहीं किया, और बस अब मैं दाल डाल दूँ धूप में, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ रख दिया मैंने धूप में, बस अब देखना पड़ेगा कि कोई जानवर वगैरह आ नहीं जाए, क्योंकि बाहर ही है ये चबूतरे पे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी लड़की 2 पेप्सी लाई थी, ये देखो, और एक मुझे लेके गई, बोले मम्मा आप पी लो। टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसका। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे पास ये एक टी शर्ट है जो बहुत ही ज़्यादा, लूज तो मुझे अच्छा लगता है, बट ये लंबा है बहुत ही, आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा है ये टी शर्ट। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको कट करवा लूँ और कितना करवा लूँ अपने हिसाब से। तो देखते हैं, मेरे पड़ोस में आंटी है, मतलब आंटी नहीं भाभी है, तो उनके पास मस्ती नहीं है, उनके पास जाती हूँ, बोलती हूँ कट करके, फिर तो देखते हैं क्या करते हैं यार। अब जाके हो रही है मॉर्निंग, देख रहे हो, ये देख लो जरा, जागो रे है। और इनको देख लो जरा, इनका सोना चल रहा अभी। अरे 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 अरे, ये देखो, ये देख लो जरा, 12 बज गया, 12। अब मेरी पुचकी जगा रही है, पर ये नहीं जागेगी, ये सोती रहेगी। ये जाग गई ना, आजा आसी। फ्रेंड्स, मेरे को टी शर्ट तो करना ही था, और साथ में मेरे 2 ब्लाउज हैं जो मैंने एक तो सिलवाया था एक टेलर से, इतना घटिया सिलाई करा उसने, सच में 3 ब्लाउज सिलवाए थे फ्रेंड्स मैंने, जिसमें से एक तो मैं पहन भी नहीं सकती, इतना बेकार सिला था उसने। और एक ये सिला है, तो वो क्या ही बोलूँ, मतलब उसने एक भी परफेक्ट नहीं सिला था। अब मैं इसी को सही करने आई हूँ, और साथ में मेरा एक खुद का ही ब्लाउज़ था पहले से, तो ये टाइट हो गया था थोड़ा, तो उसको लूज़ किया था तो ज़्यादा ही खुल गया था, ज़्यादा टाइट ढीला हो गया था। तो अब मैं उसको भी फिटिंग लगा लूँगी अपने हिसाब से, बस यही करने आई हूँ। मशीन ये रही, मैं कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मुझे इतना ज़्यादा मुझे ये कट करके निकालना है, और ब्लाउज़ तो मैंने कर लिए, देखो ये ब्लाउज़ मुझे सही करने थे, ये कर लिए मैंने सही, और बस अब ये सही कर लूँ, सिल लूँ कट करके, फिर चलेंगे घर। हालत देखो मेरी भिखारन जैसी हो रही है बिन नहाए धोए। अब ये कट करके कर लूँ, फिर चलते हैं घर। यही पहनूंगी आज नहा के मैं टी शर्ट। ये देखो मेरी हालत, और ये ले लिए मैंने मेरे कपड़े और ब्लाउज जो मेरे को सही करने थे, कर लिए सब कुछ। अब चलती हूँ घर पे और नहा धो के मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ रूम पे, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और बहुत टाइम हो गया, मेरे पास बहुत टाइम से रखा है स्क्रब तो एवरयूथ का, तो मैं आज स्क्रब करूँगी। वैसे ही खेपड़ी जैसी शक्ल है, कहीं वो तो नहीं रहे बाबा मारो ऐसी की ऐसी हूँ मैं।
तो देखा मेरा जादू, मैं ऐसे बाथरूम में घुसी और ऐसे कैसे निकल गई, और देखा आपने कपड़ा भी चेंज हो गया और मैं नहा भी ली। इसे कहते हैं कौवा स्नान। तो बताओ जल्दी जल्दी सबको कैसा लगा मेरा कौवा स्नान। और ये देख लो, मैं अपनी ऐसी शक्ल पे पोतने जा रही हूँ सनस्क्रीन। अब मुझे बताओ इसका लगा कि क्या ही फ़ायदा, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इसको लगाओ या ना लगाओ। वैसे ये है कि इसको लगाने के बाद हमको ऐसा हमारा चेहरा थोड़ा गोरा गोरा, गोरा नहीं मतलब सफ़ेद दिखने लगता है, एकदम पुट्टी के जैसा। ऐसा क्यों होता है मुझे ही बताओ। हमेशा मतलब मैं तो लोटस का सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैंने सुना भी है सनस्क्रीन लगाने के बाद चेहरा ऐसा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ मैं चौंक रही हूँ इसलिए क्योंकि पुचकी ने देखो क्या हरकत की। ये जो रखा हुआ था ना इसने, ये बैठ के मैं सोची शांति से तो कभी रहती नहीं है, पर हमेशा मतलब शोर शराबा मस्ती करती रहती है। मैंने सोचा ये क्या है, इतनी शांति है। अभी पलट के देखा तो ये तो पूरे बिस्तर पे इसने ये फैला के रख दिया, पूरा छीट के रख दिया है। अब मैं क्या ही करूँ इस लड़की का, ये इतनी ज़्यादा ढीठ हो चुकी है फ्रेंड्स। इतना मैं इसको मारती भी हूँ ना तो भी इतना, फिर बाद में थोड़ी देर रोती है, फिर प्यार दिखाने लगती है। और देखो इसकी हंसी देख लो अभी भी, तो मुझे दया आने लगती है। मैं क्या ही करूँ इसका। इतनी बदमाश है ना। पूरा अभी मैंने पूरा साफ किया बिस्तर और अभी झाड़ू निकाला फिर से। इसमें से कपड़े रखे हैं मैंने, मतलब एक मेरी न्यू साड़ी थी अच्छी खासी, उसको पूरा चूहा खा गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ उसका इसके लिए फ्रॉक वगैरह कुछ बना दूँ, तो इसके लिए मैंने निकलवाया। आज मेरे हस्बैंड से बेड में था तो वो निकाल के गए हैं ड्यूटी। अब भी 1 बजने वाला है और 1 बजे मैं लाइव आती हूँ। तो लाइव ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट, और उसके बाद एक और मतलब कॉटन के लिए, कॉटन का फैब्रिक वगैरह कुछ लाऊंगी इसके लिए फ्रॉक बनाने के लिए, और इसका भी फ्रॉक बनाऊंगी। ये इतना बेकार जो फ्रॉक पहना है इसने, डी मार्ट से लाते हैं। मैंने कहा भी था मेरे हस्बैंड से मत लो मत लो मत लो, 500 के आसपास का। इतने में इतने अच्छा फ्रॉक आ जाता है यार, सच में गंदा लगता है मुझे, बहुत ही बेकार लगता है फ्रॉक। मेरे को तो अच्छा लगता है कि ये भी इसके मेरे पापा ले लिए बस। टोनी टोनी के पापा, टोनी टोनी के पापा, टोनी और अरे हाँ, क्या जोनी जोनी यस पापा। हाँ और सुनाओ। दो पापा, केडी लाइन दो पापा और संगीता सत्ता। हाँ ओपन में मत, हाँ हाँ हाँ। इसको तो यार इसकी भाषा भी आप लोग को समझ में नहीं आएगी, क्या बोल रही है। मम्मा बंद हो गया है। क्या बंद हो गया बेटा, क्या बंद हो गया। फोन पे देखूं। हाँ। क्या बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया है। हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता। मैं पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। नहीं इधर आओ, साइकिल पर। ठीक है जाओ खेलो। लेगी अभी चली जाएगी फ्रेंड्स खेलने, बस धूप में नहीं जाना ना। हाँ। जाओ। मुझे तो मेरे बालों में कंघी करने में इतना ज़्यादा जोर आता है ना, ये क्लेचर में फ्रेंड्स रात को लगा के ऐसे जूड़ा बना के सोती हूँ छत पे, चुभता है तो मैं रात को निकाल के रख देती हूँ और खुले बाल हो जाते हैं, ऐसे ही सो जाती हूँ। और सुबह तक तो ऐसे जंगली हो जाती हूँ। देखो ऐसे मतलब डेंजर हालत हो रही बालों की ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं कंघी करूँ, नहीं कर रही। और जटे बन जाएंगी मेरी, ठीक है बन जाए, टकली हो जाऊंगी टकली हो जाऊंगी मैं गाइस। कैसी लगूंगी मुझे बताओ। नहीं हो रही है, क्या कर। सो रात को 9 बजे मेरे हस्बैंड आए घर ड्यूटी से, और फिर उन्होंने बोला चलते हैं मार्केट। और मैं इतनी पागल हूँ सच में। देखो फ्रेंड्स, मैं फ़ोन उठा के वीडियो बनाने लगी। इसके पापा मुझे डांटने लगे, बोले जब पता है तुम्हें कि फ़ोन हाथ से छीन के ले जाते हैं फिर क्यों बना रही हो। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि इनके पीछे पीछे चलूँगी और वीडियो बनाई थी। देखो इनके पीछे पीछे चल रही थी मैं, ताकि ये डांटे नहीं। सीरियसली फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा होता है ना कि हाथ से फ़ोन खींच के लेके चले आते हैं। मेरे हस्बैंड से तो यहाँ पे मतलब पॉकेट वगैरह मार लिया था, मतलब उनका फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिया था। बहुत परेशान हो गए थे वो तो, इसलिए मतलब बहुत चोरियाँ होती हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बदमाश लोग घूमते रहते हैं मार्केट में, ऐसा है। पर फिर भी मेरे को ब्लॉग बनाना ही था, कंप्लीट करना था। मैंने कुछ शूट नहीं किया था पूरे दिन ज़्यादा, तो इसलिए मैंने पूरी क्लिप ले ली थी हल्की हल्की, और डांट भी खाई थी बहुत सारी, क्या ही करें फिर।
ऐसा था। और पता है फ्रेंड्स, मार्केट में हम लोग तो हमको कुछ ख़रीदना रहता, हम बस ऐसे ही इनके साथ साथ ऐसे पीछे पीछे जाते हैं। और तन्वी मेरा हाथ पकड़ के घूम रही थी, जैसे ही इसने देखा पानी, ये मतलब गन्ने का जूस, मेरा हाथ छोड़ के फटाफट गई पीने के लिए। इतनी चतुर है ना ये कि पूछो मत। उसके बाद बोले गोद में ले लो। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे घर पे फ्रिज है नहीं, तो हम लोग इतना गर्म हो जाता है ना, हमारी खिड़की से इतना तेज़ धूप आता है, कप पानी पीने का तो इतना गर्म हो जाता है कि पूछो मत। फिर हम लोगों ने मतलब ये नहीं ख़रीद रहे थे, मैंने जिद किया कि मुझे मटका चाहिए चाहिए चाहिए। फिर इन्हें बोला ठीक है ले लो। और ये जो तन्वी पकड़ के खड़ी है ना फ्रेंड्स, यही वाला मटका लिया, 300 रुपये का दिया हमें। तो मार्केट से आते टाइम ये लेके आए थे अंडे, और मैंने बोला कि अब मैं रोटी बनाऊंगी नहीं, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, सब लोग सोने वाले हैं, अब हम खाना बनाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ भी बना लो। फिर मैंने चावल बिठा दिया और यहाँ पे मैं अंडे फ्राई करने लगी थी, और ये सब कट करके रखा फटाफट। और लहसुन वगैरह को मैंने ग्लास में डाल के कुछ लिया, क्योंकि हमारे पास मिक्सर मशीन है नहीं। और यहाँ पे मैं अब बनाना स्टार्ट कर दी। और फ्रेंड्स पता है, मुझे खाना बनाने नहीं आता और मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की, मुझे खाने का बहुत शौक़ है, बट मैं अच्छा बना नहीं पाती, पता नहीं क्यों। और यहाँ मैंने खाना बनाया, हो रही थी बहुत गर्मी, फ्रिज का पानी मंगाया मीनू से, गेट तो बंद था तो खिड़की से दिया, उसने खाना खाया फटाफट हमने, और फिर छत पे पहुँच गए। छत पे लाइट नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा ही देखो, पुच के अंधेरे में बैठ के खेलने लगी, मैंने डांटा फिर कि चल सो। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं अपना ब्लॉग ख़त्म। इसको डांट लगा के अब मैं सुलाऊंगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।